हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जब वो जो देह नर्क में जाता है या स्वर्ग में जाता है, वो किसी विशिष्ट समय तक के लिए जाता है। उसके बाद वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर को वहाँ पे नहीं रखा जा सकता। उस वजह से उसको वहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। इसका मतलब वहाँ से उसकी दूसरी गति प्राप्त हो जाती है या शुरू हो जाती है। अब स्वर्ग या नर्क जो गति प्राप्त हुई है, वो स्वर्ग या नर्क से दूसरी गति प्राप्त कौन सी होगी? मनुष्य गति प्राप्त होगी या तिर्यक गति प्राप्त होगी। अब जो मनुष्य देह प्राप्त होता है वो भी इस भूमि तल पे होता है। इसको मर्त्य लोक भी कहते हैं। मर्त्य लोक मतलब यहाँ पे मनुष्य जन्मता है और मनुष्य मृत भी हो जाता है, इस वजह से इसको मर्त्य लोक बोलते हैं। अब कर्मों का जो परिणाम था, वो परिणाम की वजह से जो स्वर्ग या नरक में जो यातना या सुखानुभव हुआ था, उस वजह से वो कर्म जो है वो परिणाम तो हो गए हैं। अगर परिणाम हो गए हैं तो फिर से गति क्यों प्राप्त होनी है? इसका मतलब जैसे किसी आदमी ने किसी देश में रहते हुए कोई कानून तोड़ा, वो कानून तोड़ने की वजह से उसको जो XYZ सज़ा होगी, वो सज़ा उसने भुगत ली। अब सज़ा भुगतने के बाद वो मनुष्य वो सज़ा भुगतने के बाद जैसे जेल में गया था 6 महीने के लिए, तो उसके बाहर आता है और फिर अपना जीवन चालू कर देता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे मनुष्य से देवगति या नरक गति प्राप्त होती है, तो वहाँ जाने के बाद वो कर्मों का अनुभव कर लेता है और अनुभव करने के बाद फिर से जीव यापन चालू कर देता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये अगर गति चालू हो गई, जैसे मनुष्य या तिर्यक, उसमें से फिर देव या नरक, ये जो चारों गति है, ये चारों गति का जो चक्र है, ये चारों गति का चक्र नष्ट कैसे होगा? तो ये चारों गति में से कोई भी गति अगर सूक्ष्म देह को नहीं मिलती है, तो क्या उसको मोक्ष कहेंगे या मुक्ति कहेंगे? हाँ, तो अभी जैसे मोक्ष या जो विषय आया है, तो उसके संबंध में बात करेंगे कि मोक्ष मतलब क्या है या मुक्ति मतलब क्या है। मोक्ष ये एक कंसेप्ट है या मुक्ति भी एक कंसेप्ट है। कुछ लोग बोलते हैं कि जन्म मृत्यु रूप जो चक्र है, काल चक्र है, उस काल चक्र में ना आने का नाम है मुक्ति। या जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा ना जन्मे ना मृत होवे, मतलब उसको ना मनुष्य योनि प्राप्त होवे, ना देव या तिर्यक या नर गति, ये कुछ भी मृत्यु होने के बाद उसको अगर नहीं प्राप्त होती है, तो उसको बोलते हैं कि वो जो देह, जो मनुष्य है, वो मुक्त हो गया है। उसको सदेह मुक्ति, देहांतर मुक्ति, कैवल्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, ऐसे मुक्ति के अलग अलग प्रकार, अलग अलग संप्रदाय के प्रकार से बताए गए हैं। पर कंसेप्ट ये है कि जब मनुष्य मृत होता है तो उसका सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है उसको। अब सूक्ष्म शरीर क्यों प्राप्त होता है? सूक्ष्म शरीर इसलिए प्राप्त होता है कि देह में रहते हुए जो कर्म होते हैं, वो कर्मों का कुछ न कुछ तो कारण होता है। वो सारे कारणों का संग्रह होके वो कारण को पूर्ण करने के लिए जो सूक्ष्म देह प्राप्त होता है, वो सूक्ष्म देह गतिशील होता है, गतिशील रहता है, धर्मास्थिका बोल सकते हैं। तो ये जो देह, जो पदार्थ का जो समूह है, ये समूह जो है वो गतिशील होता है। किस वजह से गतिशील होता है? कर्मों के कारण की वजह से गतिशील होता है। अगर इस देह में रहते हुए
किसी भी प्रकार के कारणों की अगर उत्पत्ति नहीं होती है, पर देह जो है वो देह उसके स्वाभाविक धर्मास्तिकाय के कारणवश पुद्गलों सहित कर्म करता है, तो फिर उसका सूक्ष्म शरीर नहीं बनेगा। क्यों बनना है शरीर? इस देह में रहते हुए ही वो मुक्तता के साथ विचरण करता है, मतलब उसको फिर से जन्म लेने के लिए कोई कारण ही नहीं रहेगा। क्यों जन्म लेना है? ना उसने कोई अधर्म अस्तिकाय स्वरूप कर्म किए हैं, ना उसने धर्म अस्तिकाय स्वरूप कर्म किए हैं ताकि उसको देवलोक भेजा जाए, ना कोई अलग तरीके के कर्म किए हैं जिस वजह से उसको तिर्यक लोक में पहुंचाना जाए, या ना कोई उस देह में रहते हुए कोई कर्म किए जिस वजह से उसको फिर से मनुष्य देह प्राप्त हो। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो पुद्गल है, जो इस देह में रहते हुए जो कर्म करते हैं, वो कर्मों के परिणामवश कुछ नया कर्म नहीं उत्पन्न होना चाहिए। तो इस देह में रहते हुए इस देह का विचरण माने आचरण इस तरह से होना चाहिए कि जिसकी वजह से धर्मास्तिका या अधर्मास्तिका ऐसे कौन से भी पुद्गल नहीं उत्पन्न होने चाहिए। अगर ये अधर्मास्तिका या धर्मास्तिका ऐसे कोई भी पुद्गल नहीं उत्पन्न होंगे तो जीव स्वरूप नहीं प्राप्त होगा। अगर जीव स्वरूप नहीं प्राप्त होगा तो फिर उनके कर्म और उसके परिणाम देह द्वारा भोगने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। ठीक है, तो अगर मृत होने के बाद कोई भी शरीर अगर निर्माण नहीं होता है या कोई भी गति उत्पन्न नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं मोक्ष या मुक्ति। तो अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि देह जो है वो देह पुद्गल से मतलब पंचमहाभूत तत्व जो है वो तत्व और अधिकांश अनेकानेक जो प्रकार के जो तत्व है वो तत्वों का समूह माने देह है। और वो देह क्यों बना है, इकट्ठा क्यों आया है, वो सारा समूह क्यों पैदा हुआ है जीव का? क्योंकि उसको कुछ कर्मों का परिणाम भुगतना होता है, और वो कर्मों का परिणाम भुगतते भुगतते अज्ञान की वजह से फिर से नए कर्मों की उत्पत्ति होती है। और जैसे ही नए कर्मों की उत्पत्ति होती है फिर उसका परिणाम भी आता है। तो उसको बोलते हैं संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। संचित का मतलब है जो पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उसके जो भाव थे वो संचित हो गए। क्रियमाण का मतलब यह है कि अभी इस देह में रहते हुए जो भी कर्म हैं वो सारे कर्मों को हम बोलेंगे क्रियमाण कर्म। और जो भी कर्म है वो कर्म इस देह में रहते हुए सुख दुख स्वरूप जो भुगतने हैं उनको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। अब ये जो संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध का जो चक्र है ये चलता रहता है। जैसे ये देह नष्ट हो जाएगा तो जो संचित है वो संचित का इकट्ठा होके इसका जो भी समेशन या जो भी इंटीग्रेशन है, मतलब वो इकट्ठा होने के बाद जो भी बन जाएगा उसको एक स्वरूप प्राप्त होता है। और वो स्वरूप प्राप्त होने की वजह से उसको गति मिलती है। और वो जो गति है वो गति किसी विशिष्ट लोक में जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देवलोक, नरकलोक, तिर्यक और मनुष्य। ठीक है, तो मुक्ति का मतलब क्या है? देह के मृत होने के बाद कौन से भी प्रकार की गति प्राप्त नहीं होना है। ठीक है, समझ गए? कौन से भी प्रकार की गति प्राप्त नहीं होनी है। अब गति प्राप्त नहीं होनी है तो इसका मतलब क्या है कि इस देह में रहते हुए वो देह के जो अब दूसरा विषय लाना पड़ेगा कि मनुष्य कर्म क्यों करता है। क्योंकि मनुष्य गतिशील है। मनुष्य गतिशील होने की वजह से वो कर्म करते रहता है। गति क्यों आती है? किसी न किसी कारण की वजह से गति आती है। अब वो कारण कहाँ पे है?
वो कारण जो है वो इस देह में ही है। वो मस्तिष्क में है क्या, बोल सकते हैं। वो चक्रों में है। चक्र छठे चक्र या 7 चक्र बोलते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। सहस्त्रार मतलब ये छठे चक्रों का इकट्ठा जो चक्र है वो सहस्त्रार चक्र है, जो अपने मस्तिष्क में होता है। अब ये जो मूलाधार चक्र है, वो मूलाधार चक्र में सारे जन्मों की वासनाओं के बीज होते हैं।